नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर हम रेडी हैं सर्कल चैप्टर की लास्ट थ्योरम के साथ। और इसका भी इम्पोर्टेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा है क्योंकि क्वेश्चन में यूजेज इसका बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो लास्ट थ्योरम हमें दी गई है, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। हमें ये प्रूफ कर कर बताना है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और बच्चों ज़रा ध्यान से समझना, यदि अगर सपोज मान लीजिए कि यहाँ कहीं पर इसका सेंटर है सर, ये ओ, ठीक है, ये ए, बी, सी और ये डी, और ये है इसका सेंटर। तो यदि अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब सर्कल के अंदर बना हुआ एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है हमें? हमें प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये दोनों चीज़ें हमें प्रूव कर कर बतानी है। तो बच्चों ज़रा सबसे पहले ध्यान से समझो कि यदि अगर मैंने इस एंगल को नाम दे दिया 1 और इस एंगल को मैंने नाम दे दिया एंगल 2, है ना। तो इस हिसाब से हमने जो थ्योरम पढ़ी है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो इस लिहाज से मैं ये लिख सकता हूँ बाय थ्योरम, बाय थ्योरम एंगल 1 जो है वो किसके बराबर होगा? ट्वाइस ऑफ एंगल डी, है ना, ट्वाइस ऑफ एंगल डी के बराबर। और सिमिलरली एंगल 2 जो है बच्चों, ये किसके बराबर होगा? ट्वाइस ऑफ एंगल बी के बराबर। इसको यदि अगर मैं नाम दे दूं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और इन दोनों को जोड़ दूं, ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल डी। तो बच्चों ज़रा ध्यान से देखो, एंगल 1 और 2 मिलकर तो कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, यानी कि 360 डिग्री। तो इसमें से कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 360, इसको 2 को इधर ले आए, यहाँ पर बचा एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर कितना आ गया हमारे पास? 180 डिग्री। अब इसके बाद हम ये भी जानते हैं, हम तो ये भी जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना है? 360 डिग्री है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ए हमें नहीं मालूम है और एंगल बी प्लस डी, एंगल बी प्लस डी की जो वैल्यू है ये कितनी है? 180 डिग्री बराबर कितना आ गया? 360 डिग्री। एंगल ए प्लस सी बराबर भी कितना हो जाएगा? 360 माइनस 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर भी कितना बचेगा? 180 डिग्री। और एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर भी कितना था हमारे पास? तो ठीक है, तो ये है बच्चों एक महत्वपूर्ण थ्योरम। जब कभी भी अगर हमारे पास कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो उसके अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसी का कन्वर्स पार्ट देखते हैं, उसमें हमसे क्या बोला गया है? इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, है ना। यदि अगर कभी सपोज मान लीजिए हमें ऐसा दिया गया है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो साइक्लिक होगा। ये बात प्रूफ कर कर बताइए। तो चलिए करते हैं, लगाते हैं इसमें थोड़ा सा दिमाग अपना। यदि अगर सपोज मान लीजिए ये एक सर्कल है हमारे पास और यहाँ पर हमने ले लिया एक क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर हमने ले लिया एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, और यहाँ कहीं हम ले लेते हैं इसका सेंटर।
ये ए, ये बी, ये सी, और इस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं बच्चों, ठीक है, और ये है हमारा, ठीक 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 ठीक, और हमने यहाँ कहीं पर एक और कोई पॉइंट ले लिया ई, और इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब बच्चों क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना है 180 डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर कितना है 180 डिग्री। ये बात मुझे दी गई है और मुझे प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ मुझे ये करना है कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक। ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक है। तो बच्चों जरा ध्यान से समझना, है ना, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, तब ये थोड़ी सी भेजे के अंदर जाएगी। एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री है, ये गिवन है ना, और मैंने ये सपोज कर लिया, लेट ए बी सी ई, ए बी सी ई इज अ quadrilateral, is a quadrilateral and circle, and suppose circle is passing through E, circle is passing through E, ये मेरा सपोजिशन है कि सर्कल डी से पास ना होकर कहाँ से पास हो रहा है, वर्चुअली ई से पास हो रहा है, ऐसा मान लो थोड़ी देर, है ना, केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक। तो इस हिसाब से तो फिर हमारे पास एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल ई, सॉरी, एंगल बी प्लस एंगल ई बराबर कितना होगा 180 डिग्री, और यहाँ पर भी आप लोग क्या कर लो, एंगल बी प्लस एंगल डी कर लो, मैंने गलत लिख दिया है, मैं यहाँ पर आएगा एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री है, और एंगल बी प्लस एंगल ई बराबर कितना है 180 डिग्री है। तो बच्चों यदि अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूँ, है ना, चाहो तो इसको नाम दे दो 1 और इसको नाम दे देना 2, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमें क्या मिलेगा, एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर है किसके, एंगल बी प्लस एंगल ई के, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या बचा, एंगल डी बराबर है किसके, एंगल ई के, है ना, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों पॉइंट एक ही हैं, है ना, डी और ई एक ही पॉइंट है। इट विल बी पॉसिबल ओनली, है ना, ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब डी और ई कोइंसाइड कर रहे हों, इट इज पॉसिबल ओनली, इट इज पॉसिबल ओनली डी एंड ई कोइंसाइड। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है कि हमारा जो सपोजिशन है वो गलत है, आर सपोजिशन इज रॉन्ग, दैट सर्कल इज पासिंग थ्रू ई, है ना, इसीलिए सर्कल जो है इज passing through D, hence ABCD
साइक्लिक। ठीक है, इसीलिए ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक है। ठीक है बच्चों, देखें आराम से, इत्मीनान से, और अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज नोट करें, स्क्रीनशॉट लें और अश्योर करें कि आपसे ये क्वेश्चन ठीक तरीके से बन पा रहा है या नहीं। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं बच्चों इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, है ना। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, एक फिगर है जिसमें एंगल डीबीसी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री है, एंगल डीबीसी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, और एंगल बीएसी इज इक्वल्स टू कितना है, 40 डिग्री है। देन फाइंड एंगल बीसीडी, हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगल बीसीडी, यानी कि ये वाला एंगल, ये कंप्लीट एंगल। ठीक है, और साथ ही साथ यदि अगर ए बी बराबर हो जाए बी सी के, तो हमें फाइंड करना है एंगल ई सी डी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो जल्दी से हम लोग इसको कर डालते हैं, है ना, बिना किसी नाप तोल के। अच्छा ध्यान से देखो, क्या एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल इसके बराबर है, 40 इसके बराबर है, एक ही सेगमेंट पर बने हुए दो एंगल्स हैं, तो डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन पर आऊं। सिंस एंगल बी ए सी बराबर है किसके, एंगल बी डी सी के, एंगल बी डी सी के, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। ठीक है, एंगल बी ए सी कितना था हमारे पास, 40 डिग्री, एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी बराबर भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। अब हम बात करेंगे बच्चों, ट्राइंगल बी डी सी में दो एंगल मालूम है, तीसरा वैसे ही निकल आएगा। तो अब अगर हम बात करें, नाउ इन ट्राइंगल बी डी सी में, इन ट्राइंगल बी डी सी में एंगल बी प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी, प्लस एंगल सी बराबर कितना है, 180 डिग्री। एंगल डी जो था अभी अभी हमने निकाला, ये कितना है, 40 डिग्री। एंगल ई हमें निकालना है, नहीं तो है ही नहीं है, एंगल बी, एंगल डी और एंगल सी, यहाँ पर बी आना चाहिए यार, सॉरी, यहाँ एंगल, एंगल बी, एंगल बी जो है ये कितना है बच्चों, 80 डिग्री का। बचा क्या, एंगल सी बराबर 180 डिग्री, 80 प्लस 40 ये हो गया 120 डिग्री, प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, एंगल सी बराबर 180 माइनस 120, तो एंगल सी बराबर कितना बचा बच्चों, 60 डिग्री। ठीक है, और ये जो एंगल सी था यही हमसे पूछा गया था, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी बराबर कितना आ गया हमारे पास, 40 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने दूसरी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करी है कि फर्दर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है, यदि अगर ए बी बराबर है बी सी के। ठीक है, अब उन्होंने दूसरी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर दी है, सिंस ए बी बराबर है किसके, बी सी के, तो ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, ए बी सी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसका मतलब है कि एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, और ये दोनों बराबर हैं किसके, 40 डिग्री के, है ना, 40 डिग्री के हैं ये दोनों एंगल। ठीक है क्या, अरे कह दो जल्दी से, हाँ जी, ठीक है, ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का होगा, लेकिन हमें निकालना क्या था, ई सी डी, है ना। तो आप अगर ध्यान से देखें तो एंगल बी सी डी जो है, एंगल बी सी डी जो है वो दो एंगल से मिलकर बन रहा है, बी सी ई, एंगल बी सी डी में तो ई सी डी निकालना है ना, तो यार हम क्यों इतना लंबा जा रहे हैं, सीधे आते हैं हम।
से लाइन पर आते हैं। एंगल ई सी डी बराबर कितना हो जाएगा, बी सी डी में से माइनस कर दीजिए आप क्या, बी सी ए, एंगल बी सी ए, एंगल बी सी, देखिए जरा ध्यान से, एंगल ई सी डी, बी सी डी, बी सी डी ये पूरा एंगल हमने पहले ही निकाल लिया था, कितना आया था 60 डिग्री का, माइनस एंगल बी सी ए अभी अभी हमने निकाला, ये दोनों आपस में बराबर है, ये कितना हो गया 40 डिग्री, एंगल ई सी डी बराबर कितना बचा 30 डिग्री। लीजिए बिना जद्दोजहद के हमने निकाल दिया। ठीक है क्या, क्या बोलती पब्लिक, एकदम बढ़िया। तो एक क्वेश्चन और है शायद लास्ट हमारे पास, जहां पर हमें दिया गया है प्रूफ दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम लोग बनाते हैं एक यहाँ पर पैरेललोग्राम, ठीक है, एक पैरेललोग्राम। मजा नहीं आया। ये एक पैरेललोग्राम है, इसका नामकरण कर देते हैं हम, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब वो ये कह रहे हैं कि यदि अगर इसके एंगल बाइसेक्टर्स को मिलाया जाए, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये ठीक है, क्या बोलती पब्लिक, दिख रहा है सुंदर, दिख रहा है क्या सुंदर, चलेगा। तो हम इसके कुछ नाम दे देते हैं बच्चों, ए बी सी डी तो हमने नाम दे ही दिया है, तो कुछ और नाम दे देते हैं, पी क्यू आर और ये एस। हमें ये प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस जो है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। टू प्रूव, टू प्रूव पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। चलो बच्चों करते हैं प्रूफ। सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो बच्चों पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इसीलिए ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल, ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, जिसके कारण एंगल ए, जिसके कारण एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, जो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल डी, हाफ ऑफ एंगल डी बराबर कितना है 180 डिग्री, ठीक है। जरा ध्यान से देखो आप, ध्यान से देखो, इसमें से, अरे यार 180 नहीं होगा, अगर दोनों का आधा कर दें तो इसका भी तो आधा करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास क्या बोलते, ठीक है। यदि अगर इन दोनों एंगल्स, इसका और इसका सम 180 डिग्री है, तो इसका आधा तो मैं नाम दे दे रहा हूँ एंगल 1, ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, तो मैं इनको नाम दे दे रहा हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना है 90 डिग्री, ठीक है क्या, ट्रिक कह दो जल्दी से। अगर ये 90 डिग्री है तो इस अवस्था में अगर मैं ट्राइंगल ले लूं APD, इन ट्राइंगल
ट्राइंगल APD में, है ना। तो हमें मिलेगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू कितना है 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस 2 ऑलरेडी कितना है 90 डिग्री, प्लस एंगल P बराबर 180 डिग्री, एंगल P बराबर 180 माइनस 90 डिग्री, एंगल P बराबर कितना बच्चा 90 डिग्री। यानी कि ये वाला एंगल जो है बच्चों ये 90 डिग्री आ गया। अब आप सिमिलरली कर इन सारों एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल S बराबर क्या है 90 डिग्री। इसीलिए अब हम ये कह सकते हैं एंड PQRS is the parallelogram. That's it. ठीक है बच्चों, एक एक चीज़ हमने बढ़िया तरीके से समझी। उम्मीद करूं कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग भी इस बात का अश्योर करें कि आप लोगों ने सारी बातें बहुत अच्छे से समझी हो। कुछ कमियां रह गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन करें, कुछ बहुत अच्छा हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन करें। मुझे आपके कमेंट से मिलता है एक मोटिवेशन और मैं आगे आने वाले वीडियोस के लिए करता हूं और ज़्यादा मेहनत। कमेंट करना मत भूलिएगा। सारी चीज़ें सही हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अगर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।